ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक ऑन एक्जिला। देखो, एक्जिला के अंदर ना जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको इसकी बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए और जो है आपको इनके कंटेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक्जिला को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग एंड दैट इज़ द पिरामिड। तो अगर आपको इजिप्ट के पिरामिड्स याद आ जाए ना तो आपको पूरा का पूरा एक्जिला याद आ जाएगा, क्योंकि एक्जिला इज़ नथिंग बट अ पिरामिडल शेप्ड स्पेस जस्ट बिलो योर शोल्डर ज्वाइंट। तो हियर यू कैन सी कि इस डायग्राम के अंदर इट इज़ अ पिरामिड शेप स्पेस विच इज़ जस्ट बिलो योर शोल्डर ज्वाइंट। अब अगर ये पिरामिड है तो इसकी जो टिप है वो काफ़ी छोटी है और इसकी जो बेस है काफ़ी बड़ी है। हैंस इट हैज़ अ एपेक्स, अ बेस, और इसकी 4 दीवारें हैं। एक आगे वाली दीवार है, एक मीडियल वॉल है, एक लैटरल वॉल है और एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल है। तो इन दीवारों में से, चारों दीवारों में से जो 3 दीवारें होंगी वो मस्कुलर हैं और एक दीवार जो कि आपके पास लैटरल वॉल है वो होगी इसकी बोनी वॉल। ठीक है, बाकी तीनों दीवारें एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल दे आर मस्कुलर। जो एपिक्स है वो काफ़ी छोटा सा है, इसको जो है दरवाज़ा भी कहते हैं। दिस इज़ दी डोर वे ऑफ योर एक्जिला। ठीक है, सो ये जो डोर वे ऑफ दी एक्जिला है काफ़ी स्मॉल है और इसको जो है हम सर्वाइको एक्सिलरी कनाल का नाम देते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन योर एक्जिला एंड योर सर्वाइकल रीजन। एंड बाय सर्वाइकल रीजन आई डोंट मीन द सर्विक्स, आई मीन द नेक रीजन ऑफ योर बॉडी। तो नेक और एक्जिला के दरमियान जो कनेक्ट पाथवे है, जो गेटवे है, दैट इज़ योर सर्वाइको एक्सिलरी कनाल। तो ये सर्वाइको एक्सिलरी कनाल इज़ बाउंडेड एंटीरियरली बाय क्लेविकल, posteriorly by the superior border of the scapula, and medially it is bounded by your first rib। अब यहाँ पे यही चीज़ सर्वाइको एक्सिलरी कनाल, अब यहाँ पे देखो तो ये है, ये छोटी सी स्पेस जो बन रही है ना, दिस इज़ योर सर्वाइको एक्सिलरी कनाल, जो कि एंटीरियरली क्लेविकल से बाउंडेड है, posteriorly by the superior border of your scapula, medially by your first rib। और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके पास नेक से होते हुए टूवर्ड्स योर अपर लिम आ रहे होते हैं, जिसके अंदर आपकी एक्सिलरी आर्टरी है, आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सेस है, आपके पास एक्सिलरी वेन्स हैं और आपके लिम्फ नोड्स हैं, और बाकी जितनी खाली जगह बची होती है तो वहाँ पे सारा फैट भरा होता है। ठीक है, तो जो एपेक्स ऑफ द एक्जिला है वहाँ पे सर्वाइको एक्सिलरी कनाल है, और पोस्टीरियर वॉल के अंदर एक स्पेस होती है जो कि हमने सुबह में डिस्कस करी थी, दैट वाज योर क्वाड्रेंगुलर स्पेस, जिसकी इन्फीरियर बाउंड्री वाज फॉर्म्ड बाय टीरीज। व्हाट टीरीज? मेजर, सुपीरियर बाउंड्री बाय टीरीज माइनर, मीडियल बाय लैटिस ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड, एंड लैटरल बाउंड्री वाज फॉर्म बाय द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमेरस, जहाँ से एक्सिलरी नर्व वाइंड कर रही थी और सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी वाइंड करती है। इसको हम आगे चल के देखते हैं। अब यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ बेसिकली दी एक्सियल सेक्शन ऑफ योर एक्जिला। इन्होंने एक्जिला को यूं कट कर दिया और आप ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी कि ये आपकी एंटीरियर वॉल है, दैट इज़ फॉर्म बाय पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल। फिर इसकी पोस्टीरियर वॉल है, दैट इज़ फॉर्म बाय सब स्कैपुलरिस एंड टीरीज मेजर एंड लेटिसमस डॉर्साई। जो मीडियल वॉल है दैट इज़ फॉर्म बाय सेरेटस एंटीरियर मसल, और जो आपके पास लैटरल वॉल है दैट इज़ फॉर्म बाय इंटरट्यूबरकल सल्कस ऑफ द ह्यूमेरस। जो मीडियल वॉल है दैट इज़ फॉर्म बाय योर सेरेटस एंटीरियर एंड फर्स्ट 4 to 5 रिब्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये आगे वाली, पीछे वाली, बीच वाली वॉल आर मस्कुलर, बाकी जो लेटरल वॉल है दैट इज़ बोनी, और उसके अंदर भी इट इज़ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। तो एमसीक्यू के अंदर अक्सर वो कंफ्यूज करने के लिए तुम लोगों को बोलते हैं कि उसके अंदर वो ह्यूमेरस भी लिख देंगे और इंटरट्यूबरकुलर सर्कस भी लिख देंगे। तो हैंस इट इज़ अ BCQ नॉट अ MCQ। तो इसके अंदर कोई एक चीज़ करेक्ट होती है, तो इसके अंदर आपका इंटरट्यूबरकुलर सर्कस जो है वो एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉट द ह्यूमेरस। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एपेक्स के ऊपर तो सर्वाइको एक्सिलरी कनाल था। पोस्टीरियरली यू कैन सी दिस इज़ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ठीक है, ऊपर की तरफ एक दरवाज़ा है और पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल के अंदर एक छोटी सी खिड़की है। ठीक हो गई बात। तो ये जो खिड़की है उसको हम क्वाड्रेंगुलर स्पेस कहते हैं, जिसकी सुपीरियर बाउंड्री इज़ फॉर्म्ड बाय टीरीज माइनर, इन्फीरियर बाय टीरीज मेजर, मीडियल बाय द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई, एंड लेटरल वॉल इज़ फॉर्म बाय द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमेरस, जहाँ से एक्सिलरी नर्व वाइंड कर रही होती है और सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी वाइंड करती है। जब सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमेरस फ्रैक्चर होती है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी। जब एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है तो आपके जो डेल्टॉइड मसल है उसका कंट्रोल लॉस हो जाता है, जो आप लोगों ने सुबह में डॉक्टर अलिशबा ने बताया था कि जो है पिक्चर के अंदर कि वो डेल्टॉइड का जो कंटूर है वो लॉस हो गया था। ठीक हो गई बात।
अच्छा, फिर उसके बाद एंटीरियरली जो है हमारे पास एक फेशिया होता है जिसे हम क्लेवी पेक्टोरल फेशिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि एंटीरियर वॉल इज़ फॉर्म बाय पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, और पेक्टोरल रीजन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मेजर के नीचे एक मसल होती है दैट इज़ माइनर विच इज़ कवर्ड बाय अ फेशिया दैट इज़ नोन एज अ क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। हेंस एंटीरियरली एक्जिला के अंदर भी है, एक्जिला पे वी हैव अनदर फेशिया दैट इज़ योर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो एपेक्स जो उसका दरवाज़ा था छोटा सा दैट वाज योर सर्वाइको एक्सरी कनाल। पोस्टीरियर वॉल के अंदर छोटी सी खिड़की है दैट इज़ योर क्वाड्रेंगुलर स्पेस, और जो एंटीरियरली है वहाँ पे एक फेशिया है दैट इज़ योर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। ठीक हो गई बात? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसको तुम लोग पढ़ लेना। ओके जी, नाउ वही सेम चीज़ है, इसको और डिटेल में बता दे। दिस यू कैन सी दिस इज़ द pyramidal shaped structure space below your shoulder joint which is your axilla. It has a apex that is formed by cervicoaxillary canal. Then it has a base, a lateral wall formed by intertubercle sulcus of the humerus, medial wall that is formed by your first four ribs and serratus anterior. Anterior wall is formed by pec major, posterior wall by subscapularis latissimus dorsi and teres major muscle. यहाँ पे you can see pec major, minor with its clavipectoral fascia, lateral wall में intertubercle sulcus है, medial wall के अंदर आपके पास serratus anterior muscle है, posterior wall के अंदर भी है सबस्कैपुलरिस teres major एंड latissimus dorsi। ठीक है। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कि भाई दो फोल्ड्स होते हैं एक्जिला के अंदर, वी हैव एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड एंड अ पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। जो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है इट इज़ नथिंग बट द इंफीरियर बाउंड्री ऑफ योर एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल की जो इंफीरियर बाउंड्री है उसको जो है हम एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड कहते हैं, और पोस्टीरियर वॉल की जो इंफीरियर बाउंड्री है दैट इज़ योर पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। सिंपल एज दैट। एंटीरियर वॉल की इंफीरियर बाउंड्री एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, posterior wall की inferior boundary posterior axillary fold. Anterior axillary fold is formed by the muscles of your anterior wall that is pec major, and posterior axillary fold is formed by the muscle of your posterior region that is your latissimus dorsi, क्योंकि latissimus dorsi नीचे की तरफ होती है, hence that's why it is the latissimus dorsi. subscapularis ऊपर की तरफ होती है तो इसलिए वो inferior border नहीं बना सकती. inferior border जो है आपका posterior axillary fold it is formed by the latissimus dorsi. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एंटीरियर फोल्ड के ऊपर आप पैल्पेट करते हो एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, पोस्टीरियर के ऊपर पैल्पेट करते हो पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड. ठीक हो गई बात. और ये जो आपको स्पेस दिख रही है दिस इज़ योर सर्वाइको एक्सिलरी कनाली. बेसिकली उन्होंने यहाँ साइड से दिखाया, बंदे का हाथ इन्होंने चीर फाड़ कर दिया और जो है इन्होंने यहाँ साइड से दिखाया हुआ है. ओके, सो अगेन ये वही सेम पिक्चर है. इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने बेस भी बता दी. ठीक है, बेस के अंदर इस बेस इज़ फॉर्म बाय बेसिकली और स्किन एंड एक्सिलरी फेशिया. जो हमने पेक्टोरल रीजन में पढ़ा था ना, दैट इज़ द स्किन एंड योर एक्सिलरी फेशिया, जो कि आपके पास बेस ऑफ द एक्सिला बना रहा होता है. ठीक है, यहाँ पे भी है एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल, लैटरल वॉल. ये सर्वाइको एक्सिलरी कनाल हो गया, ये इसकी बेस हो गई. और ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है दिस इज़ बेसिकली द एक्सिलरी शीट विच इज़ कवरिंग द न्यूरोवेस्कुलेचर ऑफ द एक्सिला. और ये सारे जो न्यूरोवेस्कुलेचर ये फिर आपके अपर लिम्ब तक आ रहे होते हैं. ठीक है जी, ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना अपने. ओके, नाउ कंटेंट्स ऑफ द एक्सिला. अब जो एक्सिला एक पिरामिड है उसके अंदर कुछ ट्रेजर्स हैं. अब ये ट्रेजर्स क्या हैं? दैट आर बेसिकली और न्यूरोवेस्कुलेचर, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन एंड ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स हैं और उनकी ब्रांचेस हैं. और ये सारे न्यूरोवेस्कुलेचर आर इनसर्कल्ड इन ए एक्सिलरी शीट. ठीक है, एक कवरिंग, एक शीट है, एक संदूक है जिसके अंदर ये सारे ट्रेजर्स जो हैं वो सेफ रखे हुए हैं. ठीक है, सो आपके पास एक्सिलरी शीट ने कवर किया होता है इन न्यूरोवेस्कुलर बंडल को, लेकिन जो लिम्फ नोड्स हैं वो इस एक्सिलरी शीट के बाहर होते हैं. लिम्फ नोड्स एक्सिलरी शीट के बाहर होते हैं, बाकी आर्टरी, वेन और ब्रेकियल प्लेक्सस एक्सिलरी शीट के अंदर होते हैं. ठीक है, अब हम इसके कंटेंट्स जो हैं अगली प्रेजेंटेशन में डिस्कस करते हैं, अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो फिर वो शेयर नहीं हो पाएगी.